हम लोग पकड़ते हैं ना तो सीएम के पास जाते हैं, ठीक है, एमएलए के पास जाते हैं। ये वीडियो दिल्ली पुलिस का है। आपने भी सुना है कि कैसे दिल्ली पुलिस मजबूर है, लाचार है, उसके हाथ कटे हुए हैं, क्योंकि नशेड़ियों को छुड़ाने के लिए ऊपर से फ़ोन आते हैं, सीएम ऑफिस से फ़ोन आते हैं, विधायकों के फ़ोन आते हैं, ऊपर से फ़ोन आते हैं। आप सोचिए कि दिल्ली में क्या खेल चल रहा है। एक तरफ सरकार ये दावा करती है, प्रशासन ये दावा करता है कि वो यहाँ से नशा मुक्त कर देगा दिल्ली को, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में नशा तेजी से फैल रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, उनके सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सब रेखा गुप्ता जो सीएम है, बीजेपी की सीएम है, उनके नेतृत्व में चल रहा है। 200 रुपये की पुड़िया बच्चे बेच रहे हैं और खा रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली में नशे का कारोबार कितना तेजी से फैल रहा है। रात भर नींद नहीं आई ये सोच के कि दिल्ली के अंदर इस कदर नशा कैसे बढ़ रहा है। आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पे सूखा नशा मिल रहा है और छोटी छोटी उम्र के बच्चे 14 साल 15 साल के लड़के इस नशे को करके आज दिल्ली में बड़े स्तर पर क्राइम कर रहे हैं। मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, बहुत सारे केसेस के अंदर ये बच्चे इन्वॉल्व हैं और ये बात दिल्ली पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं। सवाल ये है कि दिल्ली में इतना नशा कैसे बिक रहा है, इसको किसका संरक्षण है। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे मगर दिल्ली पुलिस के एसएचओ की बात पे यकीन करेंगे। दिल्ली पुलिस के एसएचओ खुद बता रहे हैं जब जब पुलिस नशे के कारोबारियों को, इन ड्रग पेडलर्स को, इन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के यहाँ से ऑर्डर आता है और इनको छोड़ दिया जाता है। और पुलिस बता रही है, एसएचओ खुद बता रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हैं। आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, खुद पुलिस एसएचओ की बात सुनिए और ध्यान से सुनिए। ये हम लोग पकड़ते हैं ना तो सीएम के पास जाते हैं, ठीक है, एमएलए के पास जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, वहां से ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से। हम लोग का हाथ कटा हुआ है। ये पंजाब से धीरे धीरे ये दिल्ली में आ गया है और पुलिस को इस पे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ही कह रही है कि वो पूरी तरीके से लाचार है और उसके हाथ कटे हुए हैं। सुन लीजिए एक बार वीडियो, फिर हम बताते हैं इसके बारे में। आप लोग ना सीएम के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, अरे काउंसलर है ना, ठीक है, इनको पकड़ो। हम लोग पकड़ते हैं ना, हम लोग पकड़ते हैं ना, मेरे एक सेकंड, हम लोग पकड़ते हैं ना तो आके धरना पे बैठ जाते हैं साले। हम धरना पे तो इनके घर पे धरना करो ना। भाई रास्ता छोड़ दो तो मार को उसकी जान तो हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं, काम पे से घर से काम करेगा। ठीक है, ये हम लोग पकड़ते हैं ना तो सीएम के पास जाते हैं, ठीक है, एमएलए के पास जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, वहां से ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से। हम लोग का हाथ कटा हुआ है। छोड़ते हम थोड़े हैं, हम तो मेरी बात, हम लोग पकड़ के लाते हैं, हमारे पास नहीं होता है, ये सरकारी घर पे जाओगे ना, घर पे जाओगे, नंबर लिखा हुआ है, सबको मालूम है। अरे रुकिए, सबको मालूम है ये नंबर क्या है, क्या नहीं है, तो दरवाजे यानी कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस लाचार है, नेताओं के आगे, सीएम ऑफिस के आगे। जब नशेड़ियों को पकड़ के लेके आती है तो उधर से ऊपर से फ़ोन आ जाता है कि इन्हें छोड़ दो। दरअसल ये पूरा वीडियो तब का है जब कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये द्वारका का वीडियो है। वहाँ से दिल्ली पुलिस को पता चला कि यहाँ के नशे से शिकायत मिली थी कि यहाँ नशा का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस वहाँ जांच के लिए गई थी। उस जांच के लिए जब गई तो महिलाओं ने दिल्ली पुलिस को घेर लिया। वो एसएचओ थे, राजीव कुमार एसएचओ का नाम है, वो बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अशोक विहार में एटीओ के पद पर तैनात थे और भारत नगर थाने का एसएचओ का प्रभार भी था उनके ऊपर। तो जब महिलाओं ने कहा कि यहाँ बढ़ रहा है, इस पर कार्रवाई करिए, और देखा जाता है कि कई बार नशेड़ी तुरंत छूट जाते हैं, तभी वो समझाते हैं कि आप यहाँ हमारे सामने कहने से अच्छा है कि उन नेताओं के घर पे प्रदर्शन करो। सीएम, जब हम लोग उन नशेड़ियों को पकड़ के लेके आते हैं तो सीएम के यहाँ से या ऊपर से विधायकों का फोन आ जाता है तो हमें छोड़ना पड़ता है, हमारे हाथ कटे हुए हैं। आप उनके यहाँ जाके प्रदर्शन करो, विधायकों के घर पे, सीएम ऑफिस के घर पे।
ये कहना है दिल्ली पुलिस का। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पे अपनी सफाई भी दी है। दिल्ली पुलिस की जो उत्तर पश्चिम जिले की जो डीसीपी हैं आकांक्षा यादव, उन्होंने कहा है कि ये जो राजीव इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने एसएचओ हैं जो भरत नगर थाने का जो इन पे अतिरिक्त प्रभार था, ये अपनी भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली पुलिस की छवि पे इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली पुलिस निडर है और अपने तरीके से किसी भी इंटरफेरेंस को नकारती है। कोई भी राजनीतिक दबाव दिल्ली पुलिस पे नहीं है, वो अपने तरीके से दिल्ली पुलिस काम करती है। आकांक्षा जो डीसीपी है उनका कहना है, वो भी सुन लीजिए वो क्या कह रही है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो भारत नगर पुलिस स्टेशन का है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एलिज कर रहा है कि जो क्रिमिनल्स और नारकोटिक्स में जो अन्य अपराधों में संलिप्त हैं, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की इंटरवेंशन की वजह से छोड़ दिया जाता है। मैं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये एक पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान इंस्पेक्टर राजीव हैं, जो एटीओ हैं अशोक विहार के, जो एसएचओ भारत नगर का काम देख रहे थे, उन्होंने ऐसी एक इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणी कर दी है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस की पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी में किया है और दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल रूप से अपनी पोजीशन से हटाते हुए लाइन हाजिर किया है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कार्रवाई होगी, जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, वो लिया जाएगा। मैं ये आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस हर केस पर पूरी तरीके से मेरिट पे काम करती है और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन काम करती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये दिल्ली पुलिस के जो ये वीडियो वायरल हुआ है या ये जो टिप्पणी की है उन्होंने, वो पर्सनल कैपेसिटी में की है और इसका दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। I'd like to reiterate that Delhi Police is committed to the relentless drive against narcotics and zero tolerance towards any crime. Thank you. यानी कुल मिला के इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि सीएम रेखा गुप्ता के संरक्षण में दिल्ली में तेजी से नशे का कारोबार बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी स्वीकार करता है कि जब नशेड़ियों को पकड़ के लेके बंद करते हैं तो ऊपर से फ़ोन आता है, इसलिए छोड़ना पड़ता है और वो मजबूर हैं, लाचार हैं, उनके हाथ कटे हुए हैं, यहाँ तक कहता है। तो अब इस पे आपकी क्या राय है कि दिल्ली पुलिस को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस बोल रही है वो सही बोल रही है? जो दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है, डीसीपी ने आगे आकर, वो ये कुल मिलाकर भी इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।